ये कहानी आज की दुनिया को दर्शाती है। एक बंदा जो कि अपनी लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाता और रीइंकार्नेट होता है एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे आंखें खोलते ही उसको एक घोस्ट दिखाई देता है। वो रोने लग जाता है ये सोचते हुए कि उसकी एंट्री हेल में हो चुकी है, पर शायद से जो उसने सोचा था वो गलत था। धीरे धीरे करके वो वहाँ के लोगों की भाषा समझने लग चुका था जो कि उसे पालते थे। सिर्फ वो दिखने में छोटा था वरना उसका दिमाग किसी बड़ों जैसा था। वो वहाँ की लैंग्वेज को काफ़ी जल्दी समझने लग चुका था। उसे तो शुरुआत में लग रहा था कि वो हेल के अंदर ही है, पर जब उसे वहाँ पे एक लेडी जो थी वो उसे उस दुनिया के नज़ारे दिखाने लेके जाते उस घर के बाहर, वो देख के समझ जाता है कि वो रीइंकार्नेट हुआ एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे कि शायद से घोस्ट भी एग्जिस्ट करती हैं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें ब्लड को दिखाया जाता है जो कि उसके फादर जैसे हैं, और उसके ग्रैंडफादर जिसका कि नाम अगस्टस है, और उसकी थर्ड मदर जिसका कि नाम मैरी होता है। ये तीनों ही इसकी देखभाल का काम करते हैं। जहाँ पे अगस्टस जो होता है वो हमारे विलियम को सबसे पहले तो मैजिक का नॉलेज देता है। वो उसे बताता है कि वो प्रोडिजी हो सकता है मेज बनने के लिए, तो वो जल्द ही ताकतवर बन जाएगा उसके जितना। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लड को दिखाया जाता है जो कि एक नाइट होता है, वो भी एक अनडेड नाइट, और वो उसे ट्रेनिंग देने का काम करता है। एक तरफ मैजिक तो दूसरी तरफ स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग उसकी चल रही होती है। इस प्रकार वो जल्द ही ताकतवर बन सकता है। वो दोनों ही अपने टाइम के एक अलग ही लेवल के प्लेयर रह चुके थे, यानी कि लेजेंड। ये बात वो उसे बता रहे होते हैं। साथ ही में वो उसे ये भी सिखाते हैं कि अगर उसके सामने कोई दुश्मन हो या उसे कुछ खाना हो तब उसे कतराना नहीं है। जितना ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए कतराएगा वो चीज़ उसके लिए उतनी ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। उन्हें कभी कभी इस तरह के हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, वरना उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब ब्लड जो होता है वो विलियम के साथ में ट्रेनिंग सेशन एक करता है जिसके अंदर वो दोनों आपस में एक फ़ाइट में इंगेज होंगे, और दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है। बड़ी मुश्किल से विलियम जो होता है वो ब्लड के अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे ब्लड अपने भारी शरीर के साथ भी कितनी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से भाग रहा होता है, पर विलियम जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे फंसा देता है। दोनों की फाइट ओवर होती है जब ब्लड जो होता है वो विलियम के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। रात के समय में मैरी रोजाना के तौर पे विलियम को नॉलेज देती है बाहर दुनिया के अंदर किस प्रकार के मॉन्स्टर हैं। अब एक दिन जब विलियम घर की तरफ लौट रहा था वो मैरी को एक टेम्पल में जाते हुए देखता है, और अब जब वो उसका पीछा करता है तब वो देख पाता है कि सामने वो बर्न हो रही होती है। वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर उसी बीच वो अपना हाथ भी जला लेता है, और जब वो उसे बचा रहा था उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है मैरी काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी कि उसकी गलती है, कि उसकी वजह से विलियम की ये हालत है। पर विलियम जब उनसे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, जिसके ऊपर अगस्टस, ब्लड और मैरी तीनों से बताते हैं कि ये अपने ज़माने में इंसान रहा करते थे अनडेड होने से पहले, और जब ये अनडेड बने थे तब इन्होंने उस अनडेड वर्ल्ड के गॉड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इन्हें किसी को हराना था, इस वजह से ही वो हमेशा अपनी गलती के लिए प्रे करते रहते हैं गॉड से कि वो उन्हें माफ़ कर दे। विलियम को तो ये बात काफ़ी हैरान करती है, पर अब वो उनकी जगह प्रे करने लग जाता है गॉड से कि वो उन्हें माफ़ कर दे। अब उसके इस तरह के एक्ट को देख के उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि विलियम अब उनके लिए प्रे करता है। वहीं विलियम की ट्रेनिंग वापस से अब ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है, क्योंकि विलियम की एज अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पिछले साल के मुकाबले। अब अगस्टस भी जो होता है उसकी ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर देता है। तो दूसरी तरफ हमें ब्लड को दिखाया जाता है जो कि ब्लड जो है उसके ट्रेनिंग सेशंस को अब और भी ज़्यादा लंबा कर देता है। साथ में अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेशन भी देता है जिसके अंदर उसे अनडेड मॉन्स्टर से फाइट करना होता है। विलियम शुरुआत में तो अनडेड मॉन्स्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी तो अनडेड मॉन्स्टर के साथ में फाइट की ही नहीं थी। पर अनडेड मॉन्स्टर की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि ब्लड की थी, इसलिए बड़ी आसानी से विलियम उसे हरा देता है। ये देख के हमारा ब्लड समझ जाता है कि अब इसे सिटी के अंदर ले चलना चाहिए, क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग वहीं पे हो सकती है, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर वो अब हर बार तो किसी एक अनडेड को उठा के लेके नहीं आएगा। अब वो सिटी के अंदर जाते हैं। ब्लड बताता है कि ये सिटी पहले बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हुआ करती थी, पर जब मॉन्स्टर्स ने यहाँ पे हमला कर दिया और लोग अनडेड बन गए तब से ये सिटी खंडर बन चुकी है। अब वो उसे एक अंडरग्राउंड टनल में लेके जाता है जहाँ से कि एक सीवर लाइन जा रही थी। वो वहाँ पे
आके उसे बताता है कि यहाँ से तुम्हें एक एग्जिट मिलेगा और तुम्हें यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ना है। अब वो जो अपने साथ एक लैंटेन लेके आया था उसे वो बुझा देता है और वहाँ से ब्लड गायब हो जाता है। ब्लड को गायब देख के वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि अगर मेरी जगह ब्लड होता तब वो आगे ज़रूर बढ़ता और मेरी ये जो बोरिंग लाइफ है उससे बेहतर लाइफ तो ये वाली है, मैं इसे क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। वो अब आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पे उसे एक लिज़ार्ड्समैन अनडेड दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था। शुरुआत में वो सोचता है क्या मुझे इससे सच में फ़ाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ। पर वो तभी उससे फाइट करने के लिए आगे जाता है क्योंकि उसके पास अब इस तरह की नॉलेज है जिससे कि वो हरा सके उसको। अब वो लिज़ार्ड्समैन उसके ऊपर अटैक करता है, वहीं विलियम भी उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिज़ार्ड्समैन जो होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। ये देखने के बाद में विलियम घबरा जाता है कि आखिरकार एक अनडेड मॉन्स्टर कैसे यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वो उसके मैजिक को अपने मैजिक से नलीफाई करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है उछल के। उसका हेड इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि विलियम की स्वॉर्ड टूट जाती है। पर दूसरी तरफ जब विलियम घबरा रहा था कि अब मैं इसे कैसे मारूंगा कि तभी उसका हेड भी ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हेड ब्रेक होता है वो उसका स्पीयर उठा लेता है। उसके स्पीयर के ऊपर कुछ इनकांटेशंस थी जो कि स्पीयर को ताकतवर बनाती हैं। इसका मतलब है कि उसके पास अब एक ऐसा वेपन आ चुका है जो कि ताकतवर है। अब वो अपनी जर्नी आगे शुरू करता है और धीरे धीरे करके उस टनल के अंदर और भी ज़्यादा चलते जाता है। अब जब उसे लगता है कि आगे एग्जिट है तभी पीछे से एक ऑरा निकल के आता है। वो ऑरा और किसी का नहीं बल्कि अगस्टस का होता है। अगस्टस जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम चुपचाप खड़ा था। विलियम उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि तभी अगस्टस जो होता है उसकी तरफ एक अलग नज़र से देखता है और कहता है कि अब फाइट करनी होगी। अब वो गोलम को समन कहता है जो कि विलियम से फाइट करने लग जाता है। विलियम को गोलम्स के बारे में समझ थी क्योंकि उसे मैरी ने समझाया था। वो उसके स्पेल के ऊपर ही अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। अब वो बाकी चीज़ों से भी फाइट करता है, जैसे कि अगस्टस उसके ऊपर बार बार स्टोन थ्रो कर रहा होता है अपने मैजिक की मदद से। अब वो उसके अटैक से बचता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है कि अगस्टस एक साथ में काफ़ी और भी स्पेल कास्ट करने लग जाता है। विलियम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी उससे फाइट करने में। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगस्टस करना क्या चाहता है, क्या वो वाकई में उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसके ये जो अटैक है वो किसी भी इंसान को मार सकते हैं और डबल इनकांटेशन, इसका मतलब कि वो सच में ही उसे मारना चाहता है। वो उसके अटैक से बचते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने की सोचने लग जाता है क्योंकि वो कब तक इस तरह उसके अटैक को डॉज करता रहेगा। अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो एक न एक स्टोन उसके ज़रूर लग जाएगा और वो मारा जाएगा। विलियम अपना तेज़ दिमाग दौड़ाता है, अपनी शील्ड को आगे रखता है और आगे की तरफ भागने लग जाता है। तभी वो अगस्टस को रोक पाएगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपनी स्पीयर की मदद लेता है और एक जंप लगा के उसके सामने वो अपना स्पीयर कर देता है, पर वो एंड में रुक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे कहता है कि मैंने आपको अपना ग्रैंडफादर माना है, आप मुझसे इस तरह क्यों फाइट कर रही हो, आखिरकार चल क्या रहा है। वो ये कहते हुए रो रहा था। ये देखने के बाद में अगस्टस जो होता है वो अपने इस एक्ट को तोड़ देता है और वो हंसी मजाक से कहने लग जाता है कि तुम टेस्ट पास कर गए हो विलियम, तुम जीत गए हो, अब तुम इस सिटी से बाहर जा सकते हो। उसकी ये बात सुन के विलियम समझ नहीं पाता कि आखिरकार हुआ क्या, पर उसे एक चीज़ ज़रूर ये पता थी कि अगस्टस जो है उसे सच में मारना चाहता था। ऐसी कोई ना कोई बात है जो कि उससे छिपा रहा है। बाहर जाते समय अगस्ट विलियम को कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था तुम उसे सीक्रेट ही रखोगे। दूसरी तरफ ब्लेड और मैरी जब उस स्पीयर को एग्जामिन करते हैं उन्हें पता चलता है कि ये स्पीयर जो है वो मैजिक से इनकांटेशन किया हुआ है। स्पीयर के ऊपर जो ब्लेड है वो ग्लो करती है, तो स्पीयर बड़ा और छोटा भी हो सकता है जब चाहे अपनी मालिक की मर्जी से। अब विलियम सिटी के अंदर और भी ज्यादा अनडेड से फाइट करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ अगस्टस जो होता है उसे अब मेज की नॉलेज देना बहुत ही ज्यादा कम कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इसको जो सीखना था ये अब सीख चुका है। वही रात के समय वो उसे बताता है जब उसका 14th बर्थडे आएगा
तब ब्लड उसे स्वॉर्ड चैलेंज के लिए चैलेंज करेगा और उसे उसमें हारना होगा। इस तरह की बात सुन के विलियम जो होता है वो जानना चाहता था कि आखिरकार उसे क्यों हारना है, जिसके ऊपर अगस्टस उसे एक सीक्रेट रखने को कहता है, वो उसे नहीं बता सकता है, जिसके ऊपर विलियम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हर चीज़ जब सीक्रेट रखनी है तो मुझे बताते क्यों हो, मैं नहीं हारूंगा और मैं फाइट करूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में उस जगह से दूसरी तरफ निकल जाता है। अब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा और भी कड़ी ट्रेनिंग करने लग चुका था और अब वो दिन आ चुका था जिस दिन उसकी फाइट होनी थी। मैरी उसे कवच पहनाती है और उसे ब्लड के पास लेके जाती है। ब्लड जो कि बैठा हुआ था वो उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। दोनों तैयार हो चुके थे आपस में तलवार को लड़ाने के लिए। इनकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि ब्लड जो होता है उसके ऊपर एकदम भारी भारी अटैक कर रहा होता है। विलियम को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। खुद को बचाने के लिए वो अपनी शील्ड को आगे करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तब भी ब्लड की अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वो विलियम को काफ़ी ज़्यादा पीछे धक्का दे देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलियम जो होता है वो अपने घुटनों पे आ चुका था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वापस से खड़ा हो सकता है, इसलिए वो अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करने की सोचता है जो कि इंसानों के अंदर भरी रहती है। वो एक छोटी सी ब्लेड को उसकी तरफ फेंक देता है और उसका जब ध्यान भटकता है वो अपनी स्वॉर्ड उठा के मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ता है और ब्लड के ऊपर अटैक करता है, पर ब्लड उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी चीप ट्रिक्स काम नहीं आएगी विलियम, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। ये कहने के बाद में ब्लड जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलियम अपनी स्वॉर्ड और शील्ड की मदद से उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे वो नीचे गिरा चुका था, उसकी छाती के ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी छाती में उसकी स्वॉर्ड अटक जाती है और ब्लड उसे धक्का देके दूर फेंक देता है और अपनी न्यू स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे हरा देता है। मैरी वहां पे आके कहती है कि तुमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से मना किया था। अब वो विलियम को कहानी बताती है कि कैसे जब ब्लड किसी से फाइट कर रहा था तब ब्लड हारने वाला था, पर उसके अटैक को वो छाती में लेके अपनी मसल्स की मदद से उसकी स्वॉर्ड को जैम कर देता है और वो जीत जाता है, वरना वो जीतने वाला नहीं था। जिसके ऊपर ब्लड कहता है कि मेरे पास उस समय और कोई ट्रिक भी नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वहीं मैरी जो होती है वो बोल देती है कि विलियम ये फाइट जीत चुका है ब्लड और ब्लड हार चुका है। ब्लड भी इसके ऊपर सफाई देते हुए कहता है कि हाँ, विलियम अब ताकतवर बन चुका है, अब हम इसे और कुछ नहीं सिखा सकते हैं। ब्लड बताता है इसके पीछे वजह है क्योंकि जो ब्लड है वो शरीर में काफी ज्यादा हैवी था और लंबा था। उसकी जितनी भी टेक्निक है वो उस बॉडी के काम आती है जैसे कि ब्लड की बॉडी है, पर वहीं दूसरी तरफ उसके अपोजिट में विलियम की बॉडी है, काफी ज्यादा छोटी और काफी ज्यादा पतली है। फिर भी उसने ब्लड के अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसने काफी ज्यादा टेक्निक्स को रिफाइन भी अच्छे से कर लिया है, पर अब वो उसके पास ऐसी टेक्निक है जो कि वो उसे सिखा नहीं सकता है, इसलिए वो उसे सामने एक स्वॉर्ड देता है। वो स्वॉर्ड उसने जीती है, ना कि वो उसे मिली है। वो स्वॉर्ड के बारे में सारी चीजें बता देता है कि ये स्वॉर्ड जो है इसे डीमन ब्लेड कहा जाता है, इसकी मदद से तुम अपने आप को कभी भी हील कर सकते हो दुश्मनों से फाइट करते समय, पर तुम्हें इस स्वॉर्ड के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड नहीं होना है क्योंकि ये किसी भी इंसान के स्पिरिट को खाने लग जाती है और उनकी जो ग्रोथ होती है उसको एकदम से ही रोक देती है। तो इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में करना है जब तुम फंस जाओ। इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने किया था और उसी डीमन की ये स्वॉर्ड है। ये बात जानने के बाद में वो विलियम को बताता है कि आखिरकार ये दुनिया अनडेड से क्यों भर गई। वो उसे बताता है कि ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब सिटी काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लोग इधर से उधर घुमा करते थे, पर एक दिन एक बहुत खतरनाक शैतान आया जिसे कि हाई रैंक डीमन भी कहा जाता है और वो जो डीमन था वो बाकी सारे डीमन से काफी ज्यादा ताकतवर था। उसके पास में डीमंस की एक बहुत बड़ी सेना थी जिसकी मदद से वो सारी सिटीज को एक एक करके तबाह करता रहा। उसके पीछे भी एक वजह है। शुरुआत में तो वो जो हाई रैंक डीमन था वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंसान था, पर उसके खून के अंदर इस तरह की ताकत थी जिसकी मदद से वो डीमंस को जिंदा कर सकता था। अपने मांस की मदद से वो हाई रैंक डीमंस को जिंदा कर सकता था। इस प्रकार उसने खुद की एक सेना बनाई और इस स्वॉर्ड की मदद से, जो कि अभी विलियम को मिली है, उसकी मदद से खुद को रीजनरेट करता रहा और इस तरह उसने आधी से ज़्यादा दुनिया को खत्म कर दिया। उसके बावजूद
बावजूद भी वो रुका नहीं, वो लोगों को सेक्रीफाइस करता रहा, ऐसे गॉड्स को जो कि इस दुनिया में होते ही नहीं है, यानी कि वो डीमंस को पूजने लग गया जो कि वो उसे पावर देते थे। उसे ऐसा लगता था और उसने आधी दुनिया को खत्म कर दिया। पर जब लगने लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है इंसानों को, तभी हमें दिखाया गया कि कैसे अगस्टस नाम का एक सेक्रेट मेज बाहर निकल के आया। उसके साथ में उसके 2 योद्धा, जिसके अंदर ब्लड और मैरी भी थे। ब्लड एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन था तो दूसरी तरफ मैरी एक काफी ज्यादा ताकतवर हीलर थी। इनकी मदद से उन्होंने एक ऐसी ट्रूप बनाई जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी बाकी लोगों के साथ में, और रात के समय हाई रैंक डीमन के ऊपर अटैक किया। जितनी बार भी हाई रैंक डीमन अपने आप इंजर्ड होता और खून से डीमंस की सेना बनाता, उसी समय मैरी उसे हील कर देती, जिसकी मदद से डीमंस इस दुनिया में ना आ सके और वो उससे फाइट कर सके। पर वो हाई रैंक डीमन जो था उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया और भी ज्यादा ताकतवर डीमन में बदल गया। उससे फाइट करना ब्लड के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतपूर्ण हो चुका था। बाकी सभी लोग भी उसकी मदद कर रहे थे, तब भी वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। जब उन्हें लगने लगा था कि वो उसे कभी नहीं मार पाएंगे और उनके साथ ही जब एक एक करके मरने लग गए थे, उन्हें लगने लगा था कि अब वो हार जाएंगे, वो इस डीमन को नहीं मार पाएंगे, कि तभी स्टैग्नेट बाहर आया। स्टैग्नेट लाइफ एंड डेथ का गॉड था, जिसने कि उनके साथ में ट्रेड करने के लिए बोला, जिसके अंदर वो तीनों अपनी सोल उसे दे देंगे और वो उसके पपेट बन जाएंगे। इसके बाद में उन तीनों ने उसकी डील को कंफर्म कर दिया। उसके बाद में ब्लड जो है वो एक अनडेड बन गया, अगस्टस जो है वो एक घोस्ट बन गया और मैरी एक मम्मी बन गई। उसके बाद उसने हाई रैंक डीमन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और उसे सील कर दिया। उसके जितने भी मिनियंस थे उनको अनडेड में बदल दिया। उसके बाद में दुनिया में पहले के मुकाबले शांति थोड़ी बहुत आ चुकी थी और जब उन्हें पता चला कि कुछ डीमंस जो है एक बच्चे को लेके आए हैं, अगस्टस जानता था कि वो उस बच्चे को सेक्रीफाइस के रूप में लेके आए हैं। वो उसे मार देना चाहता था वरना जंगल में छोड़ देना चाहता था, पर ब्लेड और मैरी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। ये बात वो विलियम को नहीं बताना चाहते थे, वरना वो अगस्टस से काफी ज्यादा बैर रखता और बाकी लोगों से भी, क्योंकि वो ये जान के काफी ज्यादा दुखी हो जाता कि उसे एक सेक्रीफाइस के रूप में लाया गया था, इसलिए वो ये बात उसे नहीं बताना चाहते थे। पर दूसरी तरफ विलियम काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि मेरे माँ बाप ना होने के बावजूद भी मुझे अपने बच्चे की तरह पाला था। पर दूसरी तरफ मैरी और ब्लेड जो होते उसे गले से लगा लेते हैं, कहते हुए कि हम भी काफी ज्यादा खुश हैं कि तुम्हारे जैसा बच्चा हमारा डिसिपल बना। पर बादल काले पड़ जाते हैं, स्टैग्नेट बाहर आता है जिसे कि लाइफ एंड डेथ का गॉड भी कहा जाता है। वो कहता है कि अब तुम विलियम से मिल चुके हो, तब अब तुम अपनी सोल जो है मुझे दे दो। विलियम्स तो हिल भी नहीं पा रहा था उसकी प्रेजेंस में, कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे अगस्टस की एंट्री हो जाती है। अगस्टस कहता है कि विलियम तुम मैरी और ब्लड को लेके टेंपल की तरफ भागो और गॉड से प्रे करने लगो। पर दूसरी तरफ स्टैग्नेट कहता है कि अगस्टस तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, तुम एक मेज हो तो दूसरी तरफ मैं एक डाइटी हूँ, तुम कभी नहीं रोक पाओगे। पर दूसरी तरफ अगस्टस जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और कुछ स्पेल्स को कास्ट करता है जिसकी मदद से वो उस स्टैग्नेट को रोक सके। पर शायद से उसके स्पेल काम नहीं आते क्योंकि स्टैग्नेट खुद को अपनी ही पावर से कवर कर लेता है, जिसकी मदद से अगस्ट का एक भी वार उसके लग नहीं रहा था। कि तभी हमारा अगस्टस एक साथ काफी सारे और भी स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। वो टाइम स्लो, टाइम फ्रीज का भी इस्तेमाल करता है। स्टैग्नेट को हल्की बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है उसके स्पेल्स को तोड़ने में, कि तभी वो उसके सभी स्पेल्स को एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है और उसके होने वाले एक्सप्लोजन से अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे अगस्टस पीछे मुड़ता है और वहीं वो विलियम को कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, मैंने उसे खत्म कर दिया। इतने में विलियम जब नीचे झुकता है और खुश हो रहा होता है कि तभी अगस्टस को बीच में से स्टैग्नेट काट देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था अगस्टस कि तुम सच में मुझे रोक पाओगे, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम सिर्फ एक मेज हो जो कि मेरी कठपुतली है। ये कहने के बाद में वो मैरी और ब्लड के भी कुछ हिस्से को तोड़ देता है। अब वो विलियम के पास जाके आगे कहता है अगर तुम मेरी आर्मी में आ जाते हो तो शायद से तुम इनके साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ कुछ दिनों का, तुम सोच के जवाब देना, क्या तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में
रहना है या तुम्हें अभी खत्म हो जाना है। तो दूसरी तरफ अपनी फैमिली को मेरे हाथों में एक कठपुतली की तरह देखना है। उसकी ये सारी बात कहने के बाद वो गायब हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा विलियम उन तीनों को लेके आता है घर पे, और उसे याद आता है कि कैसे हमारे अगस्टस ने जो है विलियम को मारने की कोशिश की थी, कि इसकी मदद से वो ब्लड और मैरी को बचा सकता है, क्योंकि वो दोनों उसके कांटेक्ट में आ चुके थे किसी इंसान के, और इसी वजह से स्टैगनेट गुस्सा हो गया था और अब वो उनको वापस लेने को आया है। वो उनसे माफी मांगने लग जाता है कि उसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी जल्दी खत्म हो रही है। पर जब वो सुबह उठता है वो तीनों को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होता है। तीनों उसे माफ कर देते हैं, कहते हुए कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो रोने लग जाता है ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है बाकी सभी लोगों की। वो उनसे माफी मांगने लग जाता है वापस से। इसी वजह से मैरी जो होती है उसके मुंह पे घुमा के चाटा मार देती है, कहते हुए कि तुम हर बार अपनी गलती क्यों बोल रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। हम ये बात जान के काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं रात के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा विलियम प्रे करके स्टैगनेट से फाइट करने के लिए निकल जाता है। स्टैगनेट जो होता है कहता है तो अच्छा तुम अपना फैसला लेके आ गए हो, तुम आखिरकार क्या चाहते हो, जिस पे वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं उन तीनों को आजाद कर दूंगा। स्टैगनेट उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये सच में क्या मुझसे फाइट करना चाहता है, पर मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। विलियम्स कहता है कि तो क्यों ना अब हम दोनों फाइट करें, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो वो तीनों बच जाएंगे, इसी वजह से मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। स्टैगनेट जो होता है उससे फाइट करने के लिए उस जगह पे जितने भी अनडेड होते हैं उन सभी को बाहर बुला लेता है और उन सभी को एक ही साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। विलियम पूरे तरीके से घिर चुका था, फिर भी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से भागता है और काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। स्टैगनेट समझ चुका था कि ये बच्चा अब ताकतवर बन चुका है, इसे हराने के लिए मुझे बाकी सभी अनडेड को वापस से भेजना पड़ेगा। अब वो अनडेड एक एक करके उसकी एक एक मसल पे कट लगा देते हैं। इस प्रकार विलियम जो होता है अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था और उसे दिक्कत आ रही होती है सभी को डीमंस को मारने में। वही स्टैगनेट जो होता है कहता है तुम्हारे अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, तुम्हारे अंदर विल पावर भी ज्यादा है, क्यों ना तुम मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो और तुम अपनी फैमिली के साथ हमेशा क्यों ना रहो, एक इटर्नल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। ये कहने के बाद में स्टैगनेट जो होता है उसे अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा सा ऑफर देता है। विलियम उसको ठुकरा नहीं सकता था, एक इटर्नल लाइफ वो भी एक फैमिली के साथ में। स्टैगनेट अपने खून से एक प्याले को भर देता है और वो उस प्याले को उसे पीने के लिए कहता है, इसकी मदद से वो उसकी आर्मी में एक जनरल बन जाएगा। वो उसके पास जाता तो है पर वो उसके प्याले को पीने से इनकार कर देता है और डीमन स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। उस स्वॉर्ड की मदद से उसके जितने भी घाव होते हैं वो अपने आप हील हो जाते हैं और वो उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, पर स्टैगनेट का जो ब्लड होता है वो एक स्नेक की फॉर्म ले लेता है जो कि विलियम को गिरा देता है और उसे डस लेता है। उसकी वजह से अब विलियम जो होता है बेहोश होने लग जाता है और वहीं गिर जाता है। उसकी आंख खुलती है, उसके पास में एक सुंदर सी लड़की आती है। उसे याद आता है इस लड़की को तो मैंने पहले भी देखा था, हाँ जब मेरी पिछली जिंदगी में मौत हुई थी तब यही लड़की मुझे एक लालटेन की मदद से इस दुनिया में लेके आई थी। वो जो गॉड है वो एक लाइट ऑफ गॉड कहलाती है। वो उसे कहती है तुम इटर्नल लाइफ क्यों नहीं चाहते हो, जिसपे वो कहता है कि मेरी पुरानी जिंदगी में भी मैं किसी के काम नहीं आया, मैं अपनी इस बार वाली फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, मैं उससे फाइट करूंगा। जिसके ऊपर वो गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है तो मैं तुम्हें उससे फाइट करने की ताकत प्रदान करती हूँ, तुम जैसे ही जाओगे तुम मेरे लिए एक ओथ करना, उसके बाद तुम्हारे पास में वो पावर आ जाएगी जो तुम्हें चाहिए होगी। ये बात सुनने के बाद में विलियम काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ अब वो स्टैगनेट से फाइट कर सकता था। अब वो जो गॉड होती हैं उसे उसके वर्ल्ड में भेज देती हैं। जैसे ही विलियम आंखें खोलता है वो एक ओथ लेता है और लाइट ऑफ गॉड के लिए प्रे करता है। वो जैसे ही प्रे करता है उसके अंदर से एक फ्लेम निकलने लग जाती है जो कि ब्लू कलर की थी। ये फ्लेम देखने के बाद में स्टैगनेट घबरा जाता है कि इसे गॉड ऑफ लाइट की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। अब यहाँ पे खेल थोड़ा बिगड़ने वाला है। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलियम एक एक करके वहाँ पे जितने भी अनडेड होते हैं उन सभी को उनकी आफ्टर लाइफ में भेज देता है गॉड ऑफ लाइट की पावर की मदद से। स्टैगनेट ये देखने के बाद में और भी ज्यादा घबरा जाता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलियम एक एक करके सभी अनडेड को मारने लग जाता है और उन्हें अब आफ्टर लाइफ में भेजने लग जाता है। अब वो स्टैगनेट पे अटैक करता है पर स्टैगनेट उड़ जाता है और उड़ने के बाद वो जाने लग जाता है।
एकदम से वो गायब हो जाता है। विलियम समझ जाता है कि वो टेंपल की तरफ गया होगा, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। अब वो भागने लग जाता है मैजिक की मदद से काफ़ी तेज़ी से टेंपल की तरफ, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैरी को ब्लड प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्टैगनेट सामने खड़ा था, स्टैगनेट उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था। वहाँ पे विलियम भी आगे बढ़ता है, पर काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी, वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। स्टैगनेट वार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लाइट चमकती है और वहाँ पे गॉडेस आ जाती है, जिससे कि मैरी हमेशा प्रे करती थी। वो गॉडेस इनको प्रोटेक्ट करने आई थी। विलियम के पास सही समय था, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। स्टैगनेट जो होता है अब ब्लड और मैरी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। अब वहीं दूसरी तरफ ब्लड जो होता है वो स्टैगनेट पे अटैक करता है। अब स्टैगनेट का ध्यान भटकता है और जो विलियम होता है वो भी अब उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी छाती के अंदर डाल देता है। अगस्टस भी वहां पे आ चुका था, वो विलियम की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर देता है। इसकी मदद से अब विलियम को काफी अच्छा मौका मिल जाता है। वो स्टैगनेट को अपनी स्वॉर्ड से काफी बार मारता है और स्टैगनेट को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। इस प्रकार वो स्टैगनेट को हरा देता है, यानी कि विलियम जीत चुका था। उसने एक गॉड को हरा दिया होता है। ये देखने के बाद में ब्लड और मैरी खुश होती हैं। अगस्टस कहता है अच्छा है कि तुमने इसे हरा दिया। अब वो वहां पे वाइन लेने के लिए जाता है, सेलिब्रेट करने के लिए कि वो आखिर में जीत गए हैं। जैसे ही अगस्टस जाता है, ब्लड और मैरी जो होता है अपने घुटने पे आ जाते हैं। अब विलियम को पता लग चुका था कि दोनों आफ्टर लाइफ में जाने वाले हैं, इनका वक्त खत्म हो चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होने लग जाता है। अपने पेरेंट्स के सामने ही ब्लड उसे सैड होने से मना कर देता है, क्योंकि यही इनकी डेस्टिनी में लिखा था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे विलियम के साथ रह के। मैरी और ब्लड दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। उन्हें बुरा लग रहा था कि अब उन्हें विलियम को इस तरह छोड़ के जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विलियम भी अब वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो कभी भी अपने पेरेंट्स को इस तरह फेयरवेल नहीं करना चाहता था। पर मैरी उसे समझाती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कह के दोनों की सोल आफ्टर लाइफ में चली जाती हैं और वो उन दोनों के लिए वहीं पे बैठ के प्रे करता है। अगले दिन वो उन दोनों के लिए एक ग्रेवयार्ड बनाता है और उनके सामने प्रे करते हुए ये कहता है कि पेरेंट्स, मैं अपनी अब जर्नी के लिए आगे निकलने वाला हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप मुझे अपनी आफ्टर लाइफ से मुझे देख रहे होंगे या हेवन में से। अगस्टस भी सैड हो जाता है, उसे तैयारी करने के लिए कहता है। विलियम जो होता है वो अपनी जर्नी के लिए अब वो सारा सामान इकट्ठा करने लग जाता है, जो कुछ भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। वहीं विलियम जो होता है अब उस जगह से निकल जाता है, वो घर के अंदर आता है। वहीं अगस्टस उसे एक पोटली देता है जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। अगस्टस कहता है कि ये मेरी अभी तक की स्टोर की गई हुई सबसे कीमती चीज़ है, जो कि विलियम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ विलियम जो होता है कपड़े पहनता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है और अब इस जगह से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो जाते जाते अगस्टस से कहता है कि तुम अभी तक गायब क्यों नहीं हुए। अगस्टस उसे बताता है कि मैं घोस्ट हूँ, अभी भी मैं 10 साल तक रहूंगा और यहाँ की सील को प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं विलियम जो होता है खाना पकाता है, घूमता है, जंगलों के पार आर पार होने लग जाता है, पर उसे अभी तक कोई भी इंसानों की बस्ती नहीं दिख रही थी। उसे लग रहा होता है कि ये दुनिया सिर्फ अब खंडर से भरी हुई है, जहाँ पे कि मोस है, घास फूस है, या ये खंडर बिल्डिंगें हैं जो कि मुझे घेरे हुई है। वो आगे बढ़ने लग जाता है, पर तभी वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा क्रेटर देखता है। उसे लगता है कि ज़रूर ये किसी और मेज ने बनाया होगा, पर इतना बड़ा ताकत और अटैक सिर्फ अगस्ट कर सकता था। इसलिए वो नदी के किनारे बैठता है, लोगों की सोल के लिए प्रे करता है कि वो आफ्टर लाइफ में चली जाए, और ऐसा ही होता है। ये नज़ारा काफ़ी अचंभित कर देने वाला था। वो अपने लिए प्रोटेक्शन इंचांट करता है और वहीं पे खाना पका के सो जाता है। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी। वो वहीं जब जंगल के अंदर जाता है, उसे एक जंगली सुअर की आवाज़ आती है। वो आवाज़ तेज़ हो जाती है और एक जंगली सुअर उसके ऊपर कूद जाता है, पर तभी अपना स्पीयर विलियम आगे कर देता है और उस जंगली सुअर को मार देता है। उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ था, इसका मतलब आसपास में कोई ना कोई ज़रूर होगा। कि तभी वहाँ पे एक इंसान आता है, उसे देख के वो हैरान हो जाता है, पर उसके हाथ में एक एयरबो थी, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। विलियम थोड़ा घबरा जाता है, पर वो ध्यान से देखता है कि एक एल्फ है। इसी वजह से वो अब एल्फ की लैंग्वेज बोलने लग जाता है। वो लैंग्वेज सुनने के बाद में वो एल्फ जो होती है वो भी अब अपनी पर्सनैलिटी बाहर दिखाती है, और वहीं वो अपनी जब चेहरा सामने दिखा देती है, हमारा विलियम समझ जाता है कि हाँ, आसपास में लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा है। वो उसके पास जाके कहती है क्या तुमने ही इसे मारा है। विलियम हाँ में सर हिलाता है कि हाँ, उसी ने इस जंगली सुअर को मारा है। जिसपे वो एल्फ कहती है, जिसका कि नाम मेलन है, कि ये शिकार मेरा था, इसलिए इसके ऊपर हिस्सा ज़्यादा मेरा होगा। विलियम इसके लिए मान जाता है।
है। अब वो एल्फ जो होती है जिसका नाम मेलन है वो उसे काटती है और उसे थोड़ा सा हिस्सा दे देती है, साथ ही में वो उसके साथ उसे पकाती भी है, दोनों एक साथ खाना भी खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम प्रे करता है, उसे प्रे करता हुआ देख के मेलन कहती है तुम्हें प्रे करने की जरूरत नहीं है, गॉड नहीं होते हैं। अब वो वहां से जाने लग जाती है। विलियम उसके साथ चलने के लिए कहता है पर वो उसे उसका पीछा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अकेले हंटिंग करना ज्यादा पसंद करती है। उसे गुस्सा आ चुका था जब विलियम इस तरह का सवाल पूछता उसके पीछे आने का, वो उसे साफ साफ मना कर देती है। विलियम भी मान जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो, और वो उसी जगह पे रुक जाता है और वो एल्फ जो होती है वो आगे की तरफ निकल जाती है गुस्से भरी आंखें दिखाते हुए विलियम को। विलियम रात के समय उसी जगह पे रुकता है, अपना खाना पकाता है और सोने के लिए जाने लग जाता है, पर वो अभी भी सोच रहा होता है कि मेलन अभी क्या कर रही होगी क्योंकि उसने आज पहली दिन एक किसी इंसान के साथ में बिताया होता है। रात के समय उसे गॉड ऑफ लाइट एक सपना दिखाती है जिसमें गांव के ऊपर अटैक हो रहा था जिसमें मेलन भी थी। अब वो मेलन को बचाने के लिए आगे की तरफ निकल पड़ता है, उसी का पीछा करते हुए वो एक गांव के पास में आता है जहाँ पे कि लोग पहरेदारी कर रहे थे। उनके ऊपर अब एक क्रॉसबो आके लगने वाली थी, वो उन्हें आके प्रोटेक्ट करता है और वो देखता है वो अटैक और किसी ने नहीं मेलन ने किया होता है, यानी कि मेलन इस गाँव के लिए खतरा है, ना कि इस गाँव के ऊपर कोई खतरा था। अब वो मेलन से फाइट करने लग जाता है। मेलन के वहाँ पे और भी साथी आ चुके होते हैं, वो उन सभी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है गांव के लोगों को, और वो मेलन के ऊपर भी अटैक करता है अपने मैजिक की मदद से। उसके पास है मैजिक पावर देखने के बाद में मेलन के साथी हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान मैजिक भी करना जानता है। वो उन सभी को एक एक करके रोक लेता है और लास्ट में वो मेलन को भी बेहोश कर देता है। मेलन उन लोगों की लीडर थी जो कि यहाँ पे अटैक करने आए थे। वो सभी गाँव के लोग बाहर आ जाते हैं कहते हुए कि ये लोग हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं, ये तो पास ही के गांव के लोग हैं, आखिरकार ये चाहते क्या थे। विलियम समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तभी गांव के लोग उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने वहाँ पे आके उन्हें बचा लिया, वरना वो सभी लोग मारे जाते इन लोगों के हाथों। वो सभी लोग जो होते हैं विलियम की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वॉरियर है, वो ताकतवर भी है। साथ ही में वहाँ का विलेज चीफ भी आ जाता है और वो उसे कहने लग जाता है विलियम से क्या तुम हमें आने वाले टाइम में भी प्रोटेक्ट करोगे, जिसके ऊपर विलियम कहता है कि मैं गॉड ऑफ लाइट का एक भक्त हूँ, मैं जिस किसी भी इंसान की मदद कर सकता हूँ सभी की मदद करूँगा बिना किसी मांग के। ये बात सुन के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर वो इस चीज़ के लिए भी गुस्सा थे कि पास के ही गाँव के लोगों ने हम पे क्यों अटैक किया। चीफ अगले दिन उनके ऊपर एक बैठक बुलाते हैं और उन सभी से प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिसमें मेलन बताती है कि ये आइडिया मेरा था, हमारे गांव के ऊपर अटैक हुआ, सारी सप्लाईज खत्म हो गई और लोग मारे गए, अब जो बच्चे और औरतें थी उनके खाने के लिए हमें अटैक करना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि विलेज चीफ सिर्फ मुझे ही सजा दे और बाकी सभी लोगों को छोड़ दे। इस तरह की बात सुन के सभी लोग हैरान थे, पर वो गुस्से में भी थे कि पास के ही गाँव के लोगों ने उनके ऊपर अटैक क्यों किया, वो उन्हें फांसी के फंदे पे लटका देना चाहते थे। पर दूसरी तरफ विलियम जो था उसकी सोच कुछ अलग थी। वो कहता है कि क्यों ना तुम इन सभी लोगों को माफ कर दो, क्योंकि इन्होंने खुद के लोगों को बचाने के लिए ही किया था, तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। और वहीं वो इसकी जगह में उन्हें काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन देता है कि वो लोग इन्हें माफ कर दें। वहीं दूसरी तरफ चीफ ये देखने के बाद में काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विलियम बताता है कि गॉड ऑफ लाइट इंसानों को बचाना चाहता है, हमारा दुश्मन सिर्फ डीमन है, हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ पार्ट 1 यही एंड होता है। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।